बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, सब खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह आप तमाम दोस्तों ने मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस पर ढेर सारा प्यार दिखाया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने। आप दोस्तों के लिए जी छोटी सी मेहनत की थी मैंने, एक कोशिश थी मेरी जिसको आप दोस्तों ने सराहा, पसंद किया और आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप दोस्तों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त अहबाब मेरा इसी तरह हमेशा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे और जो आपका प्यार भरा फीडबैक होता है उसको आप कमेंट्स की सूरत में मेरे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो आपका प्यार भरा फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सपोर्ट करते रहा करें। इस तरह के जो भी आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है बहुत अच्छा लगता है, एक हिम्मत जो है जी वो पैदा होती है। और इसके अलावा अगर क्रिटिसाइज़ कोई बंदा करता है तो मुझे उससे भी सीखने को मिलता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जी, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर कोई बंदा मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो मैं अपने दिल पे ये बातें ले लूँ और मैं कहूँ यार ये बंदा क्यों मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करता है ना तो आपको उससे भी कुछ सीखने को मिल जाता है और मैंने ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता बल्कि 100% मुझे यकीन है कि आपको उसकी बातों से भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर आपके काम आएंगे। तो हर चीज़ को आप नेगेटिव वे से ना लें, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों का कहने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनका जो इरादा होता है वो गलत नहीं होता। और कुछ लोगों को शायद अपनी बात कहना नहीं आती, तो इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं जी। बाकी मैंने आप दोस्तों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के तमाम सवालात के जवाब दूंगा। बाकी वीडियो की तरफ जाने से पहले जी डिटेल के साथ मैं आज आप दोस्तों को जो है वो बताऊंगा, जो चीज़ें जो है वो मैंने रिकॉर्ड की, जो देखी। उनकी तरफ जाने से पहले जी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त अहबाब मुझे देख रहे हैं, जो नए हैं व्यूवर्स, जो अभी आए हैं मेरे चैनल पर, तो अगर आपको पैरानॉर्मल चीज़ों से प्यार है, लगाव है, वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है जी वो सब्सक्राइब कर लें जी और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट मेरी वीडियो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो की बात करते हैं जी। जो थंबनेल आप दोस्तों ने देख लिया होगा, आप दोस्तों को पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, और टॉपिक नहीं बल्कि किस वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बता दूं जी कि आप दोस्तों ने वीडियो तो मेरी देख ली होगी और जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई, जैसा कि एक शेडो रिकॉर्ड हुआ वाइट कलर का, और इसके अलावा एक छोटी बच्ची जो है जी वो रिकॉर्ड हुई जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो शैडो नहीं था, इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पोल्टरगाइज एक्टिविटीज़ जो हैं जी वो रिकॉर्ड हुई, कैमरा के सामने रिकॉर्ड हुई, और कुछ ऐसी क्रीपी वॉइसेस थी, आवाज़ें थी, डरावनी आवाज़ें थी, खौफ से भरपूर, जो रिकॉर्ड करने में मैं कामयाब हुआ। ये सिर्फ आप दोस्तों की दुआएँ हैं जी, मोहब्बत है, सोने रब का कलाम है, ठीक है। ये उनकी बरक़ात हैं जी, माँ बाप की दुआएँ हैं जी साथ। तो इस पुरखतर लोकेशन से यकीन जानिए कि वापस आ जाते हैं। तो बाकी आप दोस्त दुआएं जो हैं जी वो करते हैं और करते रहा करें। बाकी सबसे पहले तो जी मैं आपको बताऊं जी कि मैंने जो मेरी ये जो वीडियो है, यही समझ लीजिए कि मैं अपनी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो दे रहा हूँ आज, ठीक है। कुछ आपके सवालात हैं तो वो भी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, आपके जो भी सवालात है, तो मैंने कहा चलें जी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है ना जी आपके जो भी सवालात होंगे उनको जो है वो मैं शामिल कर लूँगा। सबसे पहला जो सवाल था जी वो था रीप्ले के हवाले से, ठीक है। तो सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ, उसके साथ ही फिर वीडियो भी साथ साथ जो है उस पर भी हम बात कर लेंगे।
तो वो कह रहे थे जी कि आप रीप्ले जो है वो बहुत ज़्यादा डालने आपने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो रीप्ले देखें, मेरी कोशिश होती है अगर कोई वॉइस है ना जी, जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है, एक तो आप जो कंटिन्यूसली जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपको वॉइस आएगी, फिर उस वॉइस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 बार मैं रीप्ले करता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ मूव होती है तो मैं 2 बार रीप्ले दिखाता हूँ, तीसरी बार मैं जूम करता हूँ उस चीज़ पे जो चीज़ मूव होती है। अगर कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, मैं उस पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, वो तीसरी हो जाती है क्योंकि उस फुटेज पर जूम हुआ होता है, ठीक है ना। इसीलिए फिर मुझे जब चौथी बार रीप्ले वो डालना पड़ता है ना जी, फिर मुझे प्रॉपर जो फुटेज होती है ना उसको क्रॉप बैक करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि आपको कंटिन्यूसली जो है जी बीच में कट नज़र ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जी, इसलिए फिर 4 बार जो है ना जी वो रीप्ले जो है वो दिखाना पड़ता है, जिसमें सम टाइम ऐसा होता है जी उन 4 बार रीप्लेज में 1 बार स्लो मोशन में भी आपको दिखाना पड़ जाता है, ठीक है। तो भाई आपको अगर मैं हकीकत बताऊं ना जी कि अगर मैं रीप्ले ना डालूं तो इसमें मुझे बेनिफिट है, ये मैं आपकी आसानी के लिए रीप्ले डाल देता हूँ। आप कहेंगे मैं नहीं डालूंगा रीप्ले, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए रीप्ले डालता हूँ। अगर मैं रीप्ले ना डालूँ तो इट मीन्स मुझे बेनिफिट है। क्यों? मुझे वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा, आप दोबारा बैक फॉरवर्ड करके आप देखेंगे जी, ठीक है, तो मुझे बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख लें जी कि मैं अपना बेनिफिट ख़त्म करके आप दोस्तों के लिए रीप्ले जो है वो डाल देता होता हूँ कि चलें यार आप दोस्तों को जो है ना वो दोबारा बार बार जो है वो पीछे आगे ना करना पड़े, ठीक है, आप दोस्त आसानी से देख सकें, ठीक। तो इसलिए जो है वो मैं रीप्ले ज़्यादा डालता हूँ, बाकी आप दोस्त बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जी कि कुछ बहुत ही प्यारे भाई हैं जी हमारे, एक फैसल अली हैं, एक हैं आमिर। तो फैसल भाई का भी रिएक्शन चैनल है जी और आमिर भाई का भी रिएक्शन चैनल है। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि यहाँ पर इस जगह पर कहीं आपको मैं पॉपअप कर दूंगा जी, ठीक है, चैनल। तो आप उनके चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जी। और आमिर भाई का भी चैनल का जो मैं पिक्चर है वो यहाँ पर मैं पॉपअप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि फैसल भाई हो गए और आमिर भाई हो गए जब मैं इनकी रिएक्शन वीडियो देखता हूँ ना, कोई भी वीडियो आती है चाहे किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, तो आपको जो है ना जी वो जैसे एनालिसिस बता रहे होते हैं ना, जैसा वो गाइड कर रहे होते हैं और आपको उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सम टाइम होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में जो मैं कोई कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, अगर मैं कोई गलती कर रहा होता हूँ तो मुझे उसका भी पता चल जाता है कि यार यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है, चलें मेरे भले की ही बात की है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई बंदा आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो यार उसका नेगेटिव मतलब होगा या गलत मतलब होगा, तो उसको कभी कभी आप पॉजिटिव वे से भी ले लिया करें, ठीक है। तो मैं तमाम बातों को पॉजिटिव वे से लेता हूँ तो बेहतरी होती है। तो बाकी अगर आप डिटेल के साथ रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो फैसल भाई भी कहते हैं कि भाई डिटेल के साथ जो है वो आमिर भाई देते हैं रिव्यू, ठीक है। तो आमिर भाई का भी चैनल जो है वो मैं आपको लिंक जो है वो मैंने आपको बता दिया है जी, पॉपअप मैंने आपको चैनल जो है उसकी पिक्चर दिखा दी है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल के साथ जो है जी वो रिव्यू देते हैं। बाकी मैंने अब बात कर लेते हैं जी, लोकेशन की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है ना, और लोकेशन की बातों के दौरान ही आप दोस्तों के सवालात के जवाब जो हैं जी आपको मिल जाएंगे। तो एक तो मैंने जी वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का शेडो जो है जी वो रिकॉर्ड किया था जब मैं किचन के अंदर मौजूद था, तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो एक सफ़ेद रंग का साया था, जो जैसे ही उसके ऊपर जो है वो कैमरा की लाइट पड़ी है ना जी, वो फ़ौरन जो है जी वो अपनी जगह से मूव हो गया है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है जी कि ये जो मखलूक़ात होती हैं ये सिर्फ झांकती ही क्यों हैं? वो इसलिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है जी कि वो रोशनी में अपने आप को जो है ना जी वो प्रॉपर जाहिर नहीं करती हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, आप दोस्तों को ये भी पता होगा कि वो अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। तीसरी ये चीज़ होती है जी कि वो सिर्फ आपको अपना आप कुछ ही सेकंड के लिए जाहिर करवाती हैं, ठीक है। जब आप उनको बार बार फोर्स कर रहे होते हैं ना जी उनकी लोकेशन पर आकर, उनकी जगह पर आकर, ठीक, तो वो इसलिए वो अपना आप आपको जाहिर करवा देती हैं कि भाई हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से चले जाओ वरना ख़तरा उठाओगे। तो इसलिए वो अपने आप को जो है ना जी वो जाहिर करवा देती हैं और फिर फ़ौरन वहाँ से जो है जी वो गायब हो जाती हैं। तो ये चीज़ ये होता है जी, ये वजूहात होती हैं
जिस वजह से वो आपको अपना आप जो है जी वो ज़ाहिर करवाती हैं। और यहाँ पर मैं एक और आपको बहुत ही पते की बात बता दूँ जी कि ये जो मखलूक़ात होती है ना, ये आपको जस्ट विद इन सेकंड नज़र आएंगी। ठीक है, ये नहीं कि 10-10 15-15 सेकंड आपके सामने आकर खड़ी हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये गारंटी से बात करता हूँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे काम करते हुए तकरीबन 4.5-5 साल हो चुके हैं जी। इससे पहले भी जो है जी वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों का, मैं अपने घर में भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाती हैं, अपनी झलक दिखाती हैं। ठीक है, जैसे अब आपने अपनी पलकें झपकी हैं ना ऐसे, बस ये आपको नज़र आएंगी। उसी पलक झपकते हुए अगर आपका कोई टीम मेंबर है जी वो देख ले, तो ये आप कह लें जी कि उसकी गुड लक है। ठीक है, अदरवाइज़ वो सिर्फ सेकंड या मैक्सिमम 2 सेकंड ये आपको नज़र आएंगी, इससे ज़्यादा किसी सूरत ही आपको नज़र नहीं आ सकती। ये मैं गारंटी से बात करता हूँ जी। ठीक है, और यही चीज़, ऐसी ही चीज़ें जो मैं बहुत से दोस्तों ने ऐसे देखी होंगी जी, जिनको सिर्फ एक झलक नज़र आती है जी। ठीक है, और मैंने जितनी भी आज तक मखलूक़ात देखी हैं जी, वो बस आप कह रहे हैं जी कि जस्ट मिली सेकेंड होता है ना जी, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए मुझे नज़र आई हैं, जो उसके बाद पलक झपकती जी गायब हो गई हैं। ठीक, तो ये भी मैंने आप दोस्तों के साथ सोचा कि एक काम की पते की बात जो है जी वो शेयर करूं। उसके अलावा फिर जब मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जब वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसके बाद फिर जब मैं अंदर गया, तो अंदर जाने से पहले जो है ना जी वो कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंदर हलचल हो, अंदर कोई चीज़ हो। तो मैंने नॉक किया, नॉक करने के बाद जैसे ही मैं अंदर गया हूँ तो एक सामने एक बैग था जी, वो मूव हुआ है। ठीक, मूव होने के बाद अंदर से आवाज़ें आई हैं, जैसे कोई अंदर हो, कुछ चीज़ों की मूवमेंट की आवाज़ आई है। और उसके फ़ौरन बाद मैंने जब देखा ना जी ऊपर, तो मेरी अचानक ऐसे ऊपर नज़र पड़ी है जी, तो हवा में जो है ना जी वो बच्ची जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, वो कोई शैडो नहीं था, ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो आप कैमरे पर देख रहे होते हैं ना जी, मैं आपको ये बता दूं कि 30 से 40% ऐसा होता है कि जो आप अपनी आंख से देखते हैं ना, वैसा आप कैमरे पर आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर थैंक्स टू आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो फुटेज को थोड़ा ब्राइट किया जी। तो मैं आपकी थोड़ी सी फुटेज जो है वो मैं वहाँ से लूँगा, वो तस्वीर जो है वो मैंने ली है। तो मैं आप दोस्त देखिएगा कि उसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं जी कि बच्ची है जी, उसके बाल भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन उस बच्ची की अगर मैं बात करूँ ना जी, कि उसने एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है ना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, उसका बिल्कुल छोटा सा मुंह था, ये इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह। ठीक है, और बाल उसके इतने इतने थे। ठीक है, शोल्डर तक उसके बाल थे जी। अब यहाँ पर जो मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, वो ये थी जी कि उसकी टांगें नहीं थी, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, उसके हाथ जो थे ना जी, वो अमूमन हम आम बच्चों के जो हाथ होते हैं ना जी, वो आप ये देख लें कि नाफ तक होते हैं। अगर आप ऐसे लटकाते हैं अपने बाजू को, ठीक है, या बच्चे लटकाते हैं, तो उनके हाथ जो हैं जी वो तकरीबन यहाँ तक आएंगे जी, नाफ तक आएंगे। उसके जो हाथ थे ना जी, यानी कि पूरा जो उसका बाजू था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था। ठीक है, आप कह लें कि 3 इंचेस मैक्सिमम। ठीक है ना, यहाँ तक था उसका जो बाजू था। तो ये जो चीज़ें थी ना जी, ये शायद आप दोस्तों ने जो है, जो मैंने दिखाया उस कैमरा में जो रिकॉर्ड हुई, वैसे नहीं हो सकी। दूसरी बात ये, बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि आपने अपना कैमरा जो है जी वो क्यों नहीं वहाँ पर टिकाया। तो भैया, जब इस तरह की चीज़ें आप देख लेते हैं ना जी, तब आपके होश व हवास आप खो बैठते हैं। आपको समझ नहीं आती कि आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने गए हैं, आपके हाथ में कैमरा है। और जब जैसे ही मैंने देखा ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो चीज़ रिकॉर्ड हो भी गई है या नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ अपनी आंखों से देखा है। और आंखों से देखते ही मैं भाई वहाँ से भागा हूँ, पीछे को हुआ हूँ। ठीक है ना, और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि भाई वहाँ पर बच्चा खड़ा है। ठीक है, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती कि आपने यहाँ पर ये रिकॉर्ड करना है या आपने ये भाई साहब फ्रेम बनाना है जी, आपने यहाँ पर खड़े होके जी यहाँ पर चीज़ जो है जी वो आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कोई मूवी तो चल नहीं रही होती, कोई स्क्रिप्ट तो चल नहीं रहा होता। ठीक है, कि जी आपको पता हो जी यहाँ पर फ्रेम बना लेना है जी, और 10-10 15-15 सेकंड जी कैमरा लेके खड़े हैं जी भाई साहब। ठीक है जी, और रिकॉर्ड हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब ये सडनली आपके सामने कोई चीज़ आती ना, तो भाई पंजाबी च कहते जी तौर पोर घूम जाते हैं, फिर तुहानूं नहीं समझ आती कि तुसीं की रिकॉर्ड करना तो की नहीं करना।
उस वक्त आपको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर पे दबाव हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, ये आपकी कैफियत होती हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप दोस्तों के लिए भाई कह लें कि नेक्स्ट लेवल का रिस्क ले लेते हैं भाई। किसके लिए लेते हैं? आप दोस्तों के लिए लेते हैं ना, वरना 2-3 साइन बहुत होते हैं, ठीक है। अगर 2-3 साइन भी आपको मिल जाएं जो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं जी मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो भाई ये फिर आपके मज़े की खातिर भाई इतना रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल तो वो जो है ना जी, वो सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस वो बेची थी जो रिकॉर्ड हुई, उसकी आंखें भी आप देखिएगा जी। अमर भाई ने जो है वो ब्राइट किया है, तो उसमें आंखें भी आप दोस्तों को नज़र आएंगी जी, ठीक है। लेकिन जो उसका नाक था ना जी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चिपका हुआ था, जैसे एलियन होता है वैसे उसका नाक था, ठीक है, चिपका हुआ था, ठीक है। और उसका जो मुँह था ना, ये बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। तो ये उसकी आप कह रहे हैं उसकी फेस की शेप थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ की। इसके अलावा आप दोस्तों का सवाल था जी कि आपने जो कैमरा जो प्लेस किया था, वो कपड़े इस्त्री करने वाला मेज़ था, आई थिंक सो, वहाँ पर आयरन भी पड़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने उसके साथ लगा दिया था और मैंने सेल्फ़ी वीडियो जो है जी वो मैंने ऑन की थी। हाँ, यहाँ पर मुझे ये चाहिए था जी कि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट अगर मैं कैमरा प्लेस करूँ तो मैं अपना सेकंड मोबाइल भी साथ ले जाऊँ, ठीक है, ताकि 2 मोबाइल्स के साथ जो है ना जी वो मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो गुड आइडिया, ठीक है। जिन दोस्तों ने भी दिया, थैंक यू सो मच जी, आपका जो भी आइडिया जो आपने दिया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जी, मुझे अच्छा लगा आपका आइडिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दूसरा मोबाइल भी साथ रखा करूँ मैं, चाहे मैं विज़िट कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा। तो मैंने कैमरा प्लेस किया जी, सेल्फ़ी था सेल्फ़ी कैम जो है जी वो मैंने प्लेस किया। वो सेल्फ़ी का ये होता है जी कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने कौन कौन सा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने कैमरा प्लेस किया ना, तो मेरा ये माइंड था कि यार एक तो किचन हो गई, ठीक है, दूसरा जिस जगह मुझे बच्चा नज़र आया है मैं उस कमरे का दरवाज़ा भी जो है वो कवर कर लूँ, तीसरा जहाँ ड्रम पड़ा था, ठीक है, उसको भी, यानी कि मेरा ये माइंड था कि यार मैं तीनों कमरों को कवर अप करूँ, ठीक है, किसी एक कमरे को कवर अप ना करूँ, मैं तीनों को करूँ, ठीक है। तो मैंने तीनों को कवर अप किया, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ एक्टिविटीज़ हुई, ठीक। एक्टिविटीज़ होने के बाद जब मैं अंदर जाने लगा जी, तो मुझे वहाँ पर एक बिल्कुल स्याह रंग की जो है ना जी वो चीज़ नज़र आई, जिसके ना हाथ थे ना पैर थे। जिस तरह आपका एक साया होता है ना जी, बिल्कुल सेम वैसे ही कोने में वो चीज़ बैठी थी और पलक झपकते ही जो है ना जी वो ऐसे गायब हुई है, ठीक है। मैं फ़ौरन जो है जी वो मैं बाहर आया हूँ जी, ठीक है, हक्का बक्का होकर रह गया हूँ, ठीक है। हार्ट बीट जो है जी वो मेरी तेज़ हो गई। फिर मैंने अंदर जाने की कोशिश की, अंदर से आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ें इस कदर भयानक थी जो मैंने अपनी आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी जी कभी। बहुत ही कह लें कि गुर्राने की आवाज़ें थी, जैसे कोई चीज़ जो है जी वो गुस्से से आप पर गुर्रा रही हो ना जी, गुस्सा दिखा रही हो। कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है, यानी कि इस किस्म की आवाज़ें जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी। और मेरे लिए भी वो जो लोकेशन थी ना जी, वो कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली मैं कह सकता हूँ जी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, ठीक है, जिसको आप कह लें करने में मज़ा भी आया है, डर भी लगा है, खौफज़दा भी हूँ वो आवाज़ें सुनकर, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही मोबाइल उठाया है जी, ठीक है, और मैंने अंदर जो है जी वो जाने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ जी, बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि आपने बैक कैमरा इस्तेमाल नहीं किया जी, बैक कैमरे से दिखाते अंदर लेकर जाते, हमने आपका चेहरा नहीं देखना था, ठीक है। सॉरी भाई, आपको मेरा ये जो चेहरा ये देखना पड़ा। मसला ये था कि सेल्फ़ी वीडियो चल रही थी, ठीक है, और अगर मैं बैक कैमरा ऑन करता ना तो भैया बीच में कट आना था, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था। अब आप खुद अंदाज़ा करें कट आने का मकसद आप जानते हैं क्या है? जब कट आता है, ठीक है ना, आप माशाल्लाह व्यूवर समझदार हैं, ठीक है, तो मैं चाहता था कि वीडियो कंटिन्यूसली चले ताकि कोई शक ही ना रहे, ठीक है। तो मैंने लगातार वीडियो चलाई और वो जो कैमरा है ना जी उसके ऊपर जो लाइट लगी होती है, जो स्टैंड होता है, स्टैंड नहीं, मैं वो मुझे अब नाम भूल गया जी, जो रैक होता है जिसमें आप अपना मोबाइल फिक्स करते हैं, उसका भी वेट होता है, ठीक है। जो लाइट होती है उसका भी वेट होता है, जो बैटरी उसके ऊपर लगी उसका भी, तकरीबन आप कह रहे हैं जी कि 2 किलो वज़न हो जाता है। और 2 किलो वज़न आपने ऐसे हाथ में उठाया हुआ है, ठीक है, और आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, ठीक। अब मैं कैमरा यहीं पर रखूँगा ना,
अब मैं कैमरा यहाँ पर तो नहीं रख सकता, यहाँ पर मैं रखूँगा तो भैया ये चीज़ आएगी, ठीक है, फेस तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर रखूँगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अब आप मेरी फीलिंग्स देखें, आप अपने ऊपर लें ये बात, ठीक है, और फीलिंग्स देखें कि आपको पता है कि अंदर कोई मखलूक है, और ठीक है, और क्रीपी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं, ये जैसे अब बच्चों की आ रही हैं बाहर, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, ठीक है, और आप लेकर जा रहे हैं, और आपको पता भी है कि आपने अंदर मखलूक को देखा है, वो आप पर अटैक कर सकती है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी कैफियत क्या होगी। ऑब्वियसली आपने अब इधर भी देखना है, आपके माइंड में ये भी है कि भाई मैं अगर अंदर दाखिल हो रहा हूँ तो भाई लोग मुझ शक ना करें, ठीक है, तो मैंने वो फ्रेम भी बनाना है और मैंने अंदर भी दाखिल होना है, ठीक। तो डबल माइंडेड जब इंसान हो जाता है तो उसको समझ नहीं आती, ठीक है, और इस तरह की लोकेशंस पे जाके आपको समझ नहीं आती आपने करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, क्या करनी है, ये तो पता नहीं कैसे हो जाती है, मुझे खुद समझ नहीं आती। जब मैं घर आता हूँ, मैं एडिट करने बैठता हूँ, मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आती कि भैया मुझसे हो कैसे गया है, ठीक है, वो बस अल्लाह का कलाम पढ़ा होता है जी, ठीक है, अल्लाह पाक का कलाम होता है, आप दोस्तों की दुआएं साथ होती हैं तो भाई हो जाता है सारा कुछ। तो फिर मैं ऐसे अंदर गया हूँ जी, और फिर मैंने सब कुछ दिखाया है जी, ठीक है। बाकी डिटेल के साथ तो आमिर भाई ने बता दिया जी, फैसल भाई ने बता दिया, तो आप उनका रिव्यूज़ चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। तो वीडियो जो है आई थिंक सो बहुत लंबी हो गई है, बहरहाल ठीक है, कभी कभी मेरी बातें सुन लिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें, ठीक है, कभी कभी मैं बोलता हूँ, ठीक। बाकी आप दोस्तों का जो आप जो दोस्त क्रिटिसाइज़ करते हैं जी, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो वीडियो को आई होप सो कि आप दोस्तों के जो भी माइंड में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो इंशाल्लाह जी फिर आप दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और दूसरी वीडियो जो आप दोस्तों ने बहुत से दोस्तों ने पूछा कि यार वो जो बच्चे वाली वीडियो थी, जो 9 साल का बच्चा था, उसकी तबीयत कैसी है, उस पर भी जो है वो मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा, आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊँगा इंशाल्लाह। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह सोने दे वाले जी, अल्लाह हाफिज़।